वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक पत्र लेखन की श्रृंखला में सबसे पहले हम पूछताछ पत्र की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कुछ बॉक्स बनाए गए हैं, नंबरिंग और कलर कोड तैयार किया गया है जिससे आपको प्रारूप आसानी से समझ में आए। बड़े बॉक्स में आप देख रहे हैं सबसे ऊपर एक नंबर डालकर ग्रंथ भारती लिखा गया है। यह है पत्र लिखने वाली कंपनी का नाम और उसका लेटर हेड बनाया जाता है। दूसरे नंबर पर पत्र संख्या लिखी जाती है जिसमें 109 जो लिखा गया है यह पत्र की संख्या है और उसके नीचे ऑब्लिक करके वर्ष का उल्लेख किया गया है। फिर से हम देखते हैं एक नंबर आ जाता है, अर्थात जिस कंपनी का लेटर हेड बनाया गया है वही प्रेषक होता है। तीसरे नंबर पर सेवा में जिस कंपनी को पत्र लिखा जा रहा है, प्रश्न में देख सकते हैं पंचशील प्रकाशन, उसका उल्लेख किया जाता है। चौथे नंबर पर आता है विषय, जिसे आप देख रहे हैं कुछ बड़े और बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है, जिसे आपको भी ऐसे ही लिखना है, जिसका कारण होता है कि पत्र देखने वाले को यह जल्द से जल्द समझ में आए कि यह पत्र किस विभाग से संबंधित है, तो उसे उस ओर प्रेषित कर दिया जाता है और काम जल्दी होता है। पांचवें नंबर पर होता है संबोधन। इसके अंतर्गत आप स्त्री या पुरुष दोनों के लिए एक ही संबोधन का प्रयोग कर सकते हैं। लिंगानुसार आपको संबोधन बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। छठवें नंबर पर आता है बॉडी ऑफ द लेटर, जिसके अंतर्गत आपको कम से कम शब्दों में पूरी पूछताछ, जानकारी लेना देना और सभी व्यापारिक शर्तों आदि की बातें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक लिखना होता है, जिसके लिए पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करना अति उत्तम होता है। सातवें नंबर पर है पत्र समाप्ति और कृतज्ञता या धन्यवाद ज्ञापन। आठवें नंबर पर राइट हैंड तरफ आप देख रहे हैं भवदीय शब्द लिखा गया है। सामान्यतः सभी पूछते हैं भवदीय शब्द का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है पत्र लिखने वाले के लिए एक सम्मानजनक शब्द होता है, और जो पत्र जिस कंपनी की ओर से लिखा जा रहा है उसका उल्लेख करते हैं और उसी का हस्ताक्षर और नाम होना चाहिए। लेकिन परीक्षा में आप हस्ताक्षर और नाम के स्थान पर हस्ताक्षर और नाम शब्द का ही प्रयोग करेंगे। 9वां पॉइंट है पुनश्च। इसके अंतर्गत कई बार ऐसा होता है कि पत्र लिखने के बाद कोई आवश्यक सूचना या जानकारी देना होती है, जिसके लिए आपको पूरा पत्र फिर से तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। आप पुनश्च शब्द लिखकर उसके आगे उस जानकारी या संदेश को जोड़ सकते हैं। 10वां बिंदु है संलग्नक। इसके अंतर्गत आप पत्र के साथ अगर कोई अन्य दस्तावेज जोड़ रहे हैं, भेज रहे हैं, तो उनकी संख्या और संक्षिप्त विवरण यहाँ पर लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि लेफ्ट हैंड तरफ आपको मार्जिन छोड़ना है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पत्र को एक ही पेज पर समाप्त कर देना है। सो आगे के पत्रों में आपको ये नंबरिंग और कलर कोड नहीं दी गई है, जो आप आसानी से बिना उसके भी समझ सकते हैं। अगला पत्र है व्यापारिक प्रस्ताव। व्यापार में नए और पुराने व्यापारियों को इस तरह के प्रस्ताव समय समय पर भेजने होते हैं। सो प्रश्न है यहाँ पर, निर्मल डिजाइनर्स मैसूर की ओर से स्कूल यूनिफॉर्म सिलने का व्यवसाय लेने हेतु प्रस्ताव पत्र तैयार कीजिए। सो यह आपको अपने आप समझना है कि अगर यूनिफॉर्म की बात हो रही है तो किसको पत्र लिखा जाएगा। इसमें प्राचार्य का नाम प्रश्न में नहीं लिखा है, लेकिन स्कूल यूनिफॉर्म की बात हो रही है तो प्राचार्य को ही सेवा में लिखा जाएगा। यह हो गया आपका प्रस्ताव पत्र। अगला है संदर्भ पत्र। व्यापार व्यवसाय में बहुत बार ऐसा होता है कि किसी नए व्यापारी से हमें व्यापार शुरू करना पड़ता है, लेकिन हमें उनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं होती है और जोखिम उठाना पड़ता है, जिसके लिए संदर्भ हेतु ऐसे व्यक्तियों का या व्यापारियों का संदर्भ मांगा जाता है जिनसे उनके व्यापारिक संबंध
हो और वे उनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी दे सकें। सो यहाँ पर भारत होम अप्लायंसेस मैसूर की ओर से रतन स्मार्ट किचन बेंगलोर से संदर्भ हेतु 2 पते मांगते हुए पत्र लिखा गया है। आप देख रहे हैं सभी पत्रों के प्रारूप एक जैसे हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं रतन स्मार्ट किचन बेंगलोर की ओर से संदर्भ देते हुए पत्र लिखना है, अर्थात पहले पत्र का जवाब यहाँ पर तैयार किया गया है। संदर्भ हेतु 2 पते नीचे दिए गए हैं, श्री राम निवास प्रेस न्यू स्टील वर्ल्ड और दूसरा है प्रेस्टीज कुकिंग रेंज। अगले पत्र में हम देख रहे हैं भारत होम अप्लायंसेस श्री राम निवास न्यू स्टील वर्ल्ड से पत्र लिखकर रतन स्मार्ट किचन की आर्थिक स्थिति की जानकारी ले रहा है। उसके अगले पत्र में हम देखेंगे श्री राम निवास न्यू स्टील हैदराबाद की ओर से भारत होम अप्लायंसेस मैसूर को रतन स्मार्ट किचन की आर्थिक स्थिति की जानकारी देते हुए एक सकारात्मक जवाब यहाँ पर तैयार किया गया है कि हमारे साथ इनके व्यापारिक संबंध अच्छे हैं और इनके साथ आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। लेकिन कई बार नकारात्मक जवाब भी देने पड़ते हैं, जिसको यहाँ पर बॉडी ऑफ द लेटर तैयार किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। अगला पत्र है आदेश पत्र कि किस प्रकार से आदेश व्यापारियों को दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत व्यापारिक शर्तें, लेन देन, माल का भुगतान आदि तरह की बातें भी सम्मिलित की जाती है। और जब आपको आदेश मिलता है तो आदेश की स्वीकृति का पत्र लिखना भी उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि यह व्यापारी की जिम्मेदारी स्पष्ट करती है। तो यहाँ पर आदेश की स्वीकृति हेतु पत्र लिखा गया है। और साथ ही कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं कारणों से व्यापारी को आदेश अस्वीकृत करना पड़ता है, जिसकी जानकारी भी आदेश देने वाली कंपनी को समय पर कर देना चाहिए, जिसका बॉडी ऑफ द लेटर यहाँ तैयार किया गया है। अगला पत्र है भुगतान पत्र। व्यापार में कई बार ऐसा होता है कि व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उधार पर व्यापार शुरू करना पड़ता है और बिल का भुगतान न होने पर उन्हें तगादा या भुगतान पत्र लिखना पड़ता है, जिसके लिए बहुत सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि पैसे के साथ साथ व्यापार भी बहुत ज़रूरी होता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, अर्थात बिल भुगतान भी हो जाए और व्यापार भी कायम रहे। इसके अंतर्गत संलग्नक में आदेश की प्रति, कुल बिल की प्रति, बकाया बिल का विवरण, इस तरह के दस्तावेजों को जोड़ना भी जरूरी होता है। और अगर आप दूसरा या तीसरा भुगतान पत्र भेज रहे हैं तो पहले और दूसरे भुगतान पत्रों का रेफरेंस देना भी बहुत ज़रूरी होता है।